नमस्कार छात्रों, बीए तृतीय वर्ष की इस कक्षा में मैं दीपा वाजपेयी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत पाठ्यक्रम के प्रथम निबंध मेघदूत, उसके निबंधकार महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के विषय में संक्षिप्त विवेचना करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी युग प्रवर्तक साहित्यकार थे। उन्होंने हिंदी भाषा को परिमार्जित परिष्कृत करने का बीड़ा उठाया और उनके इसी योगदान के कारण आज हिंदी भाषा संपूर्ण विश्व में वह ख्याति हासिल कर सकी है, वह ख्याति प्राप्त कर सकी है जिसकी कि वह अधिकारिणी है। इसी कारण इनके इस विशिष्ट योगदान के लिए हिंदी साहित्य के गद्य के दूसरे युग का नामकरण इनके नाम के आधार पर किया गया, द्विवेदी युग। चलिए देखते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के दौलतपुर नामक ग्राम में 15 मई 1864 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। इनके पिता राम सहाय द्विवेदी अंग्रेजी शासन में एक छोटी सी नौकरी पर थे। प्रारंभ से ही घर में धनाभाव के कारण इनकी शिक्षा दीक्षा विधिवत सुचारू रूप से नहीं हो पाई, अतः स्वाध्याय से ही इन्होंने संस्कृत, बंगला, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी आदि विविध भाषाओं का अध्ययन किया तथा उस पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने साहित्य के क्षेत्र में जैसे ही प्रवेश किया तो उन्होंने देखा कि वहां पर भाषा संबंधी उच्च श्रृंखलता व्याप्त थी, अर्थात गद्य और पद्य की भाषा अलग अलग थी। गद्य तो टूटी फूटी हिंदी के सहारे भारतेंदु युग से गद्य लेखन का काम प्रारंभ हो गया था, मगर वो हिंदी व्याकरण सम्मत नहीं थी। रूप, भाषा, विन्यास, शब्द विन्यास की दृष्टि से संगत नहीं थी तथा पद्य के रूप में अभी भी साहित्यकार और कवि क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग कर रहे थे। तो उन्होंने इस अराजक स्थिति को देखा और इसको शुद्ध करने का बीड़ा उठाया। जैसे ही उन्होंने सरस्वती नामक पत्रिका का संपादन प्रारंभ किया 1903 ईस्वी में, उन्होंने भाषा की इस अस्थिरता की ओर साहित्यकारों का, विद्वानों का ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने भाषा के परिष्कार, भाषा के परिमार्जन तथा व्याकरणगत दोषों के निराकरण पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने स्वयं पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से लेख लिख करके इस विषय में प्रबुद्ध जनों को जागरूक किया तथा अन्य साहित्यकारों को भी इस कार्य के लिए प्रेरित किया। तो इन्होंने भाषा के परिष्कार एवं परिमार्जन का बीड़ा उठाया, यानी हिंदी साहित्य का वह भवन जिसका निर्माण भारतेंदु युग में हुआ था, उसको बेल बूटों से अलंकृत करने का कार्य द्विवेदी जी के द्वारा इस युग में किया गया। यही इनका सबसे बड़ा योगदान है। 1903 से लेकर 1920 तक 17 वर्षों तक लगातार ये सरस्वती पत्रिका का संपादकत्व करते रहे, संपादन करते रहे और इस पत्रिका ने हिंदी को स्थिरता प्रदान करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। इस पत्रिका के द्वारा नए नए विषयों पर लिखने के लिए लेखकों को प्रोत्साहित किया गया। इस पत्रिका के द्वारा साहित्य में आदर्श और नैतिकता की स्थापना पर बल दिया गया। इस पत्रिका के द्वारा ही भाषा के व्याकरण सम्मत रूप के प्रयोग के लिए साहित्यकारों को चेताया गया। तो बहुत बड़ा योगदान है सरस्वती पत्रिका का हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाने में, उसके विकास की ओर ले जाने में।
हिंदी साहित्य के इसी महान योगदान के कारण, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, कि एक युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर हुआ, द्विवेदी युग। इसके साथ ही ये एक सजग साहित्यकार थे और युगीन संवेदनाओं के प्रति पूरी तरह से सजग थे, संवेदनशील थे। अतः इन्होंने अनेकानेक साहित्यकारों के पथ प्रदर्शन का कार्य किया। जैसा कि हम जानते हैं कि मैथिली शरण गुप्त, जो कि राष्ट्र कवि की उपमा से विभूषित है, उन्होंने इनको अपना साहित्यिक गुरु स्वीकार किया है। पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी, जो कि क्रांतिकारी पत्रकारिता में एक विशिष्ट स्थान रखते हैं, वो भी इन्हें अपना गुरु मानते थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी के विषय में गुप्त जी कहते हैं कि तुलसीदास भी कैसे कर पाते मानसनाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। कि साकेत की रचना की जो है प्रेरणा ही उन्हें द्विवेदी जी के द्वारा उनके लेख कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से मिली, तो वो उनको अपना गुरु सीधे तौर पे स्वीकार करते हैं। इसके अलावा अनेकानेक हरिऔध जी और उस युग के जितने भी साहित्यकार थे, किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से द्विवेदी जी के बताए हुए मार्ग पर ही चल रहे हैं। इनके इसी विशिष्ट योगदान के कारण काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा सन 1931 में इन्हें आचार्य की उपाधि से अलंकृत किया गया, इन्हें आचार्य की उपाधि प्रदान की गई। इतना ही नहीं, हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा इन्हें वाचस्पति की उपाधि से विभूषित किया गया। तो हम देखते हैं कि द्विवेदी जी ने अनेकानेक प्रकार से हिंदी साहित्य की महत सेवा की। हिंदी साहित्य का जो रूप आज हम देख रहे हैं, जो स्थिरता उसमें आज दिखाई देती है, उसके लिए हम सदैव इनके चिर ऋणी रहेंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्राचीन कवियों और साहित्यकारों के ग्रंथों पर आलोचनात्मक समीक्षा लिखने का प्रणयन किया। इस दृष्टि से हम देखें तो वह संस्कृत के महान विद्वान थे और संस्कृत के कवियों के ग्रंथों को इन्होंने अपनी समीक्षा का, अपनी आलोचना का आधार बनाया। कालिदास से वे विशेष रूप से प्रभावित थे, अतः उन्होंने कालिदास के अनेक ग्रंथों का अनुदित रूप भी लिखा तथा इसके अलावा इन्होंने कालिदास के ग्रंथ, कालिदास और उनकी कविता तथा कालिदास की निरंकुशता आदि में उनकी काव्य कला के विषय में भी समीक्षा प्रस्तुत की। अब हम देखते हैं इनके रचनाओं पर दृष्टि डालते हैं। तो इनका काव्य संग्रह काव्य मंजूषा के नाम से विख्यात है। इसके अतिरिक्त निबंध और आलोचनाओं संबंधित ग्रंथ भी इन्होंने लिखे हैं, जिसमें साहित्य सीकर, रसज्ञ रंजन, नैषध चरित चर्चा, नाट्य शास्त्र, हिंदी नवरत्न, कालिदास और उनकी कविता, कालिदास की निरंकुशता, विचार विमर्श, अद्भुत आलाप तथा संपत्ति शास्त्र आदि ग्रंथ हैं, रचनाएं हैं। अब इन्होंने 300 से अधिक ग्रंथों की रचना की है, जिसमें मौलिक और अनुदित दोनों प्रकार के ग्रंथ हैं। तो मौलिक ग्रंथ तो हमने देख लिए, अब आते हैं इनके द्वारा अनुदित ग्रंथों पर। तो अनुदित ग्रंथों में इन्होंने अनुवाद किया है रघुवंश, कुमार संभव, किरातार्जुनीय, हिंदी महाभारत, बेकन विचारमाला, शिक्षा, स्वाधीनता। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हिंदी के प्रारंभिक रूप को समाज ने सुव्यवस्थित करने का कार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा किया गया है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को युग प्रवर्तक, साहित्यकार, महान लेखक,
सुधी निबंधकार, आलोचनाकार, आलोचक तथा पत्रकार के रूप में सदैव स्मरण किया जाता रहेगा। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी सरस्वती के माध्यम से इन्होंने जो क्रांति उत्पन्न की, उस क्रांति की अलख नई हिंदी को वो प्रकाश दिया जिसके सहारे युगों युगों तक वो अपने ज्ञान के आलोक से संपूर्ण विश्व को प्रकाशित कर रहा है। इनका देहावसान किस दिसंबर 1938 ईस्वी में हुआ और हिंदी का यह प्रखर सूर्य सदा सदा के लिए अपनी रश्मियों को समेटकर अस्त हो गया। तो इस वीडियो में हमने महावीर प्रसाद द्विवेदी का संक्षिप्त परिचय जाना, उनकी रचनाओं के बारे में जाना, उनके योगदान के बारे में जाना। अब अपने अगले वीडियो में हम देखेंगे इनके द्वारा लिखा गया निबंध मेघदूतम। मेघदूतम निबंध, जैसा कि हम जानते हैं कि कालिदास की रचना मेघदूत की समीक्षा है। मेघदूत के गुणों को उन्होंने इस निबंध में निखारने का, सामने लाने का कार्य किया है ताकि उसकी श्रेष्ठता से पाठक अवगत हो सके। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।